सबकी सैलरी बढ़ी है, आई एम श्योर सब हैप्पी होंगे। वेल, सैलरी बढ़ी है तो कुछ तो कटेगा अभी। क्या कटेगा राजेश जी? स्टाफ कटेगा। चॉप 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 चॉप। राजेश जी, आप अपनी टीम से 4 लोगों को अलविदा कहेंगे। अरे Oh my God! जाहिल ज्योति, मैंने बोला था ना कि ये जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं, इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। बोला था कि नहीं बोला था मैंने? बोला था। वो जो बीआरएस बैंक वाला तेरा बुढ़ा है, ट्रस्टी, हाँ, क्या बोला था वो? कि इंडिया वापस आके सबके पैसे वापस कर देगा। तो कर देंगे वो पैसे वापस सबके। अरे क्या कद्दू वापस कर देगा? करना होता तो अभी तक वापस नहीं कर दिए होते। ये जो स्कैम वाले लोग होते हैं ना, ये खाली ऊपर से हाँ बोलते हैं, लेकिन दिल में तो इनकी ना ही होती है। ये लोग जानते हैं कि थोड़ा टाइम चला गया तो या तो पब्लिक भूल जाएगी या तो फिर उनको आदत पड़ जाएगी। अरे हर स्कैम में ऐसा ही होता है बाउरी। ये क्या है, थोड़े बहुत पैसे इधर उधर खिला के बस टाइम बर्बाद करते रहते हैं और पब्लिक को उम्मीद का लॉलीपॉप पकड़ा के रखते हैं कि पैसा देंगे और पब्लिक भी लॉलीपॉप चूसती रहती है। और कुछ सालों बाद होता क्या है? बचता क्या है हाथ में? बस वो लॉलीपॉप की खाली डंडी, लेकिन पैसा नहीं मिलता। और वो बीआरएस वाला बुढ़ा, वो भी किसी के पैसे नहीं देने वाला है। गए सबके पैसे, डूब गए सबके पैसे। नहीं हर्षद, ऐसा मत बोलिए, पैसे वापस मिल जाएंगे। मेरा दिल कहता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और अभी राजेश भैया ने बुलाया ना अपने घर पे हमें इसी बात पे डिस्काउंट करने के लिए। डिस्काउंट नहीं होता है, डिस्कस होता है, डिस्कस। हाँ वही, सेम टू सेम। राज, सबसे पहले ये बताओ कि बीआरएस बैंक के डिपॉजिटर्स एसोसिएशन की कमेटी ने क्या फैसला लिया? मुर्दा बसवला त्याचा। साहेब, हम गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई के पैसे वीप और वापस कब मिलेंगे? कमेटी ने ऐसा कहा है कि बैंक के खिलाफ केस लड़ने के लिए आपको एक होनहार और काबिल वकील को अपॉइंट करना होगा। हाँ। What? काबिल और होनहार वकील की बात कर रहे हैं, तेरी बात नहीं कर रहे। ओ राजेश भाई, वो जो एडवोकेट था ना, वो सुश्रुत देसाई, उसका इंक्वायरी निकाला मैंने। 100% ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अरे एक भी केस हारा नहीं है वो, सब जीता है। हाँ, फिर उसको यहाँ पर फाइनल कर देना साहब। हाँ। नहीं, मैंने बात की, बट अनफॉर्चुनेटली एडवोकेट सुश्रुत देसाई आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया है। वेरी गुड, तो फिर उसी को फाइनल करते हैं ना राजेश भाई। क्या नाम है वो एडवोकेट का? दक्षिण जोशीपुरा। हाँ। क्या? क्या? ये देखिए, माना दक्कू भाई ने आज तक, मतलब एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा ने आज तक कोई केस नहीं जीता है, लेकिन रूल्स, रेगुलेशंस एंड उसूलों को लेकर वो बहुत पक्के हैं। बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है कि दक्कू भाई हम सब इन्वेस्टर्स को जस्टिस दिलाकर रहेंगे। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। मुझ पर विश्वास जताने के लिए थैंक यू। और अब मैं आप सबको भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज ही सभी डिपॉजिटर की तरफ से एक पिटीशन फाइल करूंगा और परम पूजनीय वन्ना भाभी की शपथ लेकर ये वादा करता हूं कि बीआरएस बैंक में फंसी आप लोगों की एक एक पाई को मैं वापस ला कर आऊंगा। थैंक यू। अरे बाप रे, गई भैंस पानी में। अरे वाह, कोर्ट की नोटिस बीआरएस बैंक तक पहुंच भी गई। वेरी गुड। अब ये रिसिप्ट मैं सभी डिपॉजिटर तक पहुंचा देता हूं। सबसे पहले उस पंटर हर्षद अग्रवाल को मेल करता हूं, उसे भी पता चले कि ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा की पहुंच कितनी बड़ी है। हेलो,
ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा स्पीकिंग। ए एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरे, कान खोल के सुन ले। हेलो, कौन 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 बोल रहा है? और जो भी तुम बोल रहे हो, मेरे कान खुले ही हैं। तुम मुझे सुनाना क्या चाहते हो? तेरे वकालत के दिन अब खत्म हो गए। तेरे पास जितने भी केसेस है सब छोड़ दे, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। ओ मिस्टर अननोन, तुम भी कान खोल कर सुन लो। ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ना तो किसी की धमकी से डरा है और ना ही डरेगा, समझे तुम? फोन कट। हेलो। हेलो आशा, हाँ बोलते कि तुम दक्षेश जोशीपुरा को अपना वकील मत बनाना, नहीं तो बैंक का केस हार जाओगी। क्या? लेकिन हमने तो जोशीपुरा साहब को हमारा वकील बना दिया है। तुम जोशीपुरा को अपना वकील बनाकर पछताओगे। उसे आज के आज ही अपने वकालतनामे से हटा दो। लेकिन दक्षेश भैया को इस केस से हटाने का बोलने वाले आप होते कौन है? मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। आप जानती नहीं इस केस के पीछे जोशीपुरा की साजिश है। साजिश? कौन सी साजिश? अंदर की खबर है कि एडवोकेट जोशीपुरा बैंक के साथ सेटिंग करके सिर्फ अपने फिक्स डिपॉजिट के पैसे निकलवा लेगा और बाकी सब लोगों के डिपॉजिट्स लटका देगा। गुड। आप सब लोग मुझे ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? देखो भाई, सच सच बताइए, ये बैंक के केस के साथ आप क्या साजिश खेल रहे हो? साजिश? व्हाट साजिश? अरे मैं तो केस जीतने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने बैंक के खिलाफ पिटीशन भी फाइल कर दी है और जिसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आप सबको भिजवा भी दी है। ओ दक्कू साहब, आपको क्या लगा हमको कुछ मालूम नहीं है? हम सबको मालूम पड़ा है। आपने अपने बैंक वाले से यस फॉर सेटिंग करके अपनी फिक्स डिपॉजिट निकाल ली है और हम सब गरीब लोगों की डिपॉजिट फंसा दी है। हाँ साहब, आपने हम गरीबों के साथ धोखा किया है। ए, तिवारी, आशा, मैं बोल देता हूँ कि दक्कू भाई, आशा और तिवारी सही कह रहे हैं। पन्ना भाभी, आप भी। देखिए दक्कू भाई, हम सबको एक अननोन नंबर से कॉल आया है और उस आदमी ने हमसे ये कहा कि आपका जो वकील है वो बैंक वालों के साथ मिल गया है। नो 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 नो। अरे पूछिए वरना भाभी, मैं आपके सर की कसम खाता हूँ कि मैंने बैंक वालों से कोई भी अंडर टेबल सेटिंग नहीं की है। अगर परम पूज्य वरना भाभी कहेंगी तो मैं किसी भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ। वेरी गुड। अब भी कभी गैस पे बिठाओ इसको। लाइटर निकाल जल्दी, फटाफट गैस पे बिठाओ इसको। रुकिए। हाथी हवा में उड़ सकता है, सूरज रात को चमक सकता है, पर दक्कू वंदना बहन की झूठी कसम नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता, नहीं खा सकता। हाँ भाई, नहीं खाएंगे भाई, रुकिए अब। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि दक्कू भाई वंदू की झूठी कसम नहीं खा सकते। लेकिन राजेश भैया, फिर उस इंसान ने हमें फोन करके दक्षेश भैया के खिलाफ भड़काया क्यों? हाँ बरोबर है। और हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस आदमी के पास ये आशा, तिवारी, ज्योति, वन्ना अभी का नंबर आया कहाँ से? अरे बैंक डिपॉजिटर्स का सारा डेटा अगर उसके पास है तो ये नंबर्स हासिल करना कितना मुश्किल है उसके लिए। बिल्कुल सही कहा परम पूज्य वन्ना भाभी, बिल्कुल सही कहा। आपके पति ने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। आप लोग चिंता मत कीजिए। मुझे शक है कि हमारी केस की इमीडिएट हियरिंग की वजह से बैंक वाले डर गए हो ना हो ये बैंक के ट्रस्टी उस शर्मा की ही साजिश है। नहीं जोशीपुरा जी, हमने ना तो किसी को धमकी भरे फोन किए हैं और ना ही किसी और से करवाए हैं। मिस्टर शर्मा, झूठ मत बोलिए।
आप मुझे धमका रहे हैं कि मैं ये केस छोड़ दूं और मेरे क्लाइंट के कान भर रहे हैं कि वो अपना वकालतनामा मुझसे वापस ले ले। ऊपर से आप मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि मैंने आप लोगों से सेटिंग करके अपना फिक्स डिपॉजिट वापस ले लिया है। मिस्टर शर्मा, मैं आपके खिलाफ कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल करूंगा और तो और इस धमकी का एफिडेविट माननीय जज के सामने पेश करूंगा। याद रखिए आप। मेरा विश्वास कीजिए जोशीपुरा साहब, कोई हम दोनों को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। आपके पिटीशन के बाद हमने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है कि हम बीआरएस बैंक के हर एक डिपॉजिटर की पाई पाई चुका देंगे। ये सारी बातें आप कोर्ट में करना। और मिस्टर शर्मा, ये भी याद रखना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह अनाउंस कर दिया है कि डिफॉल्टर बैंक को 90 दिन के अंदर अंदर फिक्स डिपॉजिट खाता धारकों के सारे पैसे लौटाने होंगे। समझे आप? 90 क्या, 9 दिनों में हम सबके पैसे लौटा दें अगर मुमकिन हुआ तो। कल के कल हम कोर्ट में एक और एफिडेविट दे देंगे और उसकी एक कॉपी हम आपको भी भेज देंगे। लेकिन विश्वास कीजिए, हमने आपको फोन करके कोई धमकी नहीं दी है। व्हाट? अगर आपने धमकी नहीं दी तो वो धमकी भरे फोन कौन कर रहा है? हेलो। अबे जोशीपुरे, बैंक में क्या टाइम पास कर रहा है? तेरे लिए मैंने एक खास तोहफा भेजा है। जा जल्दी घर जा, तेरा तोहफा तेरा इंतजार कर रहा है। What? Oh my God! Oh my God! ये तो जूतों का हार है, वो भी सारे अलग अलग नंबर के जूते। नो यूज। जालर, ये जूतों का हार एकदम तेरे गले के नाप का है, पहन ले। अरे ये जूतों का हार भेजा किसने? ये सेंडर का नाम भी नहीं है इस बक्से पर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो ब्लैंक कॉल्स करने वाला और ये पार्सल भेजने वाला आखिर है कौन? फोन बजा। उसी अननोन इंसान का फोन है। एक सेकंड, आप सब लोग चुप रहना, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हेलो। ए जोशीपुरे, कैसा लगा तोहफा? खुद को बहुत बड़ा एडवोकेट समझता है ना? ये जूते का हार पहन ले, क्योंकि मैं एक एक करके तेरे सारे केसेस छीन लूंगा। तुझे जॉबलेस और केसलेस बनाकर रहूंगा। काट दिया? ओह माय गॉड, ये अननोन इंसान है कौन? मैं बैंक में था तो उस आदमी का मुझे फोन आया था और उसने बोला, ए जोशीपुरे, तू बैंक में बैठ के टाइम पास क्या कर रहा है? जा, तेरे लिए घर पे गिफ्ट भेजा है। एक बात पक्की है, वो जो भी अननोन कॉलर है वो दक्कू भाई की एक्टिविटी पर नजर रख रहा है। राजेश भाई, हाँ, हो ना हो, वो आदमी ना ये दक्कू को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। अब समझ में आया। पिछले 6 महीने से मैं कोई भी केस लेता हूं तो मेरे क्लाइंट बिना कोई वैलिड रीजन दिए अपना केस वापस ले लेते हैं। हो सकता है वो कोई राइवल एडवोकेट हो दक्कू भाई, है ना, जो आपके क्लाइंट्स छीन कर अपनी दुकान चलाना चाहता हो। एब्सोल्युटली राइट राज। एग्जैक्टली। लेकिन राजेश भाई, वो अननोन आदमी को हम लोग पकड़ेंगे कैसे? बैठ जी, बैठ जी। देखिए, हमें उसके कानों तक ऐसी खबर पहुंचानी चाहिए कि दक्कू भाई को एक बहुत बड़ा केस मिल गया है। फिर देखते हैं वो उस क्लाइंट को फोन करता है या नहीं। पर हम ये कैसे करेंगे? एक आइडिया है वन्ना भाभी, हम सब एडवोकेट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे हम सब वकील एक दूसरे से क्रिटिकल केस को लेके सलाह मशवरा लेते रहते हैं। अरे ब्रिलियंट आइडिया दक्कू भाई, एक काम कीजिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ना आप ऐसा एक मैसेज डाल दीजिए कि आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी का केस मिला है। ओके? सेंड। राजेश सर, हाँ। राजेश सर, ये अननोन कॉलर का कॉल आ रहा है, क्या करूं? अब तो उठाइए ना, मैंने बोला ना आपसे क्या बोलना, भूल गए क्या? नो नो, आई नो।
अरे आई नो आप कहना आई नो 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 में बदल जाता है। प्लीज बात कीजिए। बैठिए बैठिए। आई नो हेलो हेलो, मार्फतिया इंटरनेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। आई नो आई मीन यस मिस्टर मार्फतिया स्पीकिंग। आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतक। अच्छा, मुझे पता चला है कि आपने अपनी शिपिंग कंपनी के सारे लीगल केसेस के लिए एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा को अपॉइंट किया है। यस मतलब मिस्टर एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हमारे लीगल टीम के हेडेक है। हेड मतलब चीफ एडवोकेट है। अंदर की बात बताता हूँ आपको। एडवोकेट जोशीपुरा बिकाऊ एडवोकेट है। वो आपकी शिपिंग कंपनी को चुल्लू भर पानी में डुबा देगा। उसे आप अपनी लीगल टीम से निकाल दीजिए। ओह अच्छा, मतलब एडवोकेट जोशीपुरा ट्रस्टवर्दी नहीं है? यस, आई मीन नो। मुझे भी काफी लोगों ने एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के बारे में ऐसा ही कुछ बताया है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। आप चाहे तो मैं आपको इसका प्रूफ दे सकता हूँ। बोलो कहाँ मिलना है? मैं पूछ के मैं बताता हूँ। एक मिनट रुकिए। www. सर क्या? हाँ, मुझे अपस्काई कैफे में आकर मिलो। सुबह के दूध देने जाना है वहां। दोपहर को 3 बजे मिलो। 3 नंबर टेबल पर आकर मिलो। ओके? ओके। दक्कू भाई और हर्षद भाई को फोन करता हूँ। आई नो। इसका कुछ कीजिए। आई नो का। हेलो मिस्टर मार्फतिया। हेलो। तो क्या आप ही हैं जिनके साथ मैंने फोन पर बात की थी? जी। यही वो आदमी लगता है? देखो भाई, पहचानते हो इसे? राजेश भाई, अभी केवल सर दिख रहा है, चेहरा मास्क से ढका हुआ है। हमें करीब जाना पड़ेगा। तो बताइए, क्या जानते हैं आप मिस्टर जोशीपुरा के बारे में? ये जोशीपुरा एक नंबर का बिकाऊ एडवोकेट है सर। आई नो। तो बताइए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? जूस ही मंगा दीजिए सर। तेरा जूस तो हम निकालेंगे, झालर। ओह माय गॉड, ये तो मेरा क्लाइंट विनोद वर्मा है। अच्छा, तो वो तुम थे जो सबको फोन करके जोशीपुरा से केस वापस लेने की धमकी दे रहे थे? सच बोलो, वरना सर गुम्बा मारूंगा ना, सारे के सारे दांत टूट जाएंगे तेरे, झालर कहीं का। सच सुनना है आपको तो सुनो। ये एडवोकेट जोशीपुरा एक नंबर का बिकाऊ एडवोकेट है। मेरे डिवोर्स केस में इसने मेरे साथ गद्दारी की है। मेरा ही एडवोकेट होके जजमेंट के दिन इसने पलटी मारी और मेरी पत्नी की साइड लेकर मुझे ही हरा दिया था। अपने क्लाइंट की पीठ में छुरा भोंकने में माहिर है ये। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पूछा इस बिकाऊ वकील से। देखो भाई, क्या ये सब? ये अरे दक्कू भाई, कब तक खामोश रहेंगे आप? मैं कबूल करता हूं कि मेरे क्लाइंट विनोद वर्मा ने मुझ पे जो भी आरोप लगाए हैं वो 100% सही है। मैंने अपने ही क्लाइंट के साथ विश्वासघात किया था। झालर, तू अपने ही क्लाइंट के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है? देखो भाई, एक वकील का फर्ज होता है कि वो अपने क्लाइंट से वफादारी निभाए। ये हार जीत, सच झूठ का फैसला तो कोर्ट करता है। राजेश भाई, मैंने तो पहले ही बोला था कि बैंक का केस इसको देकर हम गलत कर रहे हैं। पहले ही बोला था मैंने। हर्षद भाई, आधा सच ना झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, तो पहले हम पूरा सच जान ले। हाँ देखो भाई, आप प्लीज बताइए कि पूरी बात क्या है, एंड आई प्रॉमिस यू कि हम में से कोई भी आपको जज नहीं करेगा। थैंक यू वन्ना भाभी, एक आप ही हैं
जो मेरी भावनाओं को समझ सकती हैं। ओह दक्कू भाई, आप प्लीज सेंटी मत होइए वंदना भाभी को लेकर। आप इस सस्पेंस पे से पर्दा हटाइए प्लीज। राजेश भाई, मैं कबूल करता हूँ कि एक बार आपने वकालतनामे पे साइन कर दिया तो एक वकील का कर्तव्य होता है कि वो अपने क्लाइंट के लिए जी जान लगा के लड़े और उसे केस जितवाए। वही मैंने किया। मेरे क्लाइंट विनोद वर्मा ने अपनी पत्नी पर डिवोर्स केस फाइल किया था। उसे बदचलन और बेवफा साबित करके मैंने कोर्ट में सब कुछ प्रूव भी कर दिया था। फैसला हमारे हक में आना तय था, बल्कि हमने जीत की पार्टी भी रखी। पर उसी पार्टी में मुझे सच पता चला कि मेरे क्लाइंट विनोद वर्मा ने अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसे बेवफा बदचलन साबित करके झूठे और नकली सबूत खड़े किए हैं। यह सच मुझसे सहा नहीं गया। बेवफा बदचलन उसकी पत्नी नहीं, बल्कि मेरा क्लाइंट विनोद वर्मा था, और यह बात उसने खुद ने पार्टी में कबूली थी। सच जानने के बाद मेरी नींद हराम हो गई कि एक शरीफ औरत को मैंने बेवफा और बदचलन साबित करके उसे अदालत में रुस्वा किया, बदनाम किया। ये बोझ मुझसे सहा नहीं गया। एक शरीफ औरत पर झूठे आरोप लगाकर मैं केस जीतना नहीं चाहता था। इसलिए फैसले के दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की सुनी और कोर्ट सब कुछ सच सच बता दिया, और कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और मेरा क्लाइंट विनोद वर्मा केस हार गया। बस यही गुनाह है मेरा। दक्कू भाई, आप केस जरूर हार गए होंगे, लेकिन आपने जो स्टैंड लिया ना, उससे न केवल सच की जीत हुई बल्कि कानून और इंसानियत की भी जीत हुई। हाँ दक्षेश भैया, हम सबको ना आप पर बहुत गर्व है कि आपने एक स्त्री के आत्मसम्मान की रक्षा की। बरोबर है। दक्कू भाई, वकील का प्रोफेशन बहुत नोबल होता है। जो सत्य और न्याय के लिए लड़ता है वही सच का सेवक होता है। आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। तो अर्षद भाई, तय रहा कि बैंक के केस में एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा को ही हम कंटिन्यू करेंगे। मैं तो पहले से ही बोलता था, अपने झालर जोशीपुरा में कुछ बात है राजेश भाई। हीरा है हीरा। ए पेंटर, एक मिनट रुक। पंटर? ओ माय गॉड, फिर से अननोन नंबर से कॉल। हेलो, क्या? What? Oh my God! Oh my God! अरे किसका फोन है? अरे क्या ओ माय गॉड कर रहा है? कब से बोल तो सही, क्या हो गया? बैंक से शर्मा जी का फोन था और उन्होंने कहा है कि बैंक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा करवा दी है। अब 1 महीने के अंदर अंदर सारे डिपॉजिटर को अपने फिक्स डिपॉजिट की रकम मिल जाएगी। अरे इसका मतलब एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने हमें केस जितवा दिया। किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है। P2P लोकल क्या हो गया? लोकल एम्प्लॉयज की हालत खराब हो गई है। अथर्व, मेरा फोन दे। डैडी, इसे कहिए मेरा फोन दे। ये इसे मेरे प्राइवेट मैसेजेस नहीं पढ़ सकता। इट्स नॉट राइट। ये ले, इडियट। डैडी, मेरी वीडियो गेम जो है ना, उसकी जो एक्सेसरीज है ना, उस पे सेल लगा है। 1500 का टॉपअप 599 में मिल रहा है। मम्मा ने बोला था कि वो एग्जाम्स के बाद करवा देगी, बट अभी से लगी है, तो आप मुझे आज करवा सकते हो प्लीज? कल मिल जाएगा। ये मुझे गेम का टॉपअप मिलने वाला है। मम्मी सुनो, ये डैडी लव यू। यस। राज, तुमने टॉपअप के लिए एग्री क्यों किया? हमने रूल बनाया ना। अब तुम ही रूल फॉलो नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। सबको अभी बात करनी है ना मुझसे आके, जब मैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहा हूं? हाँ? अथर्व से मैंने कहा कि मैं बाद में बात करता हूं। मैंने ऐसे इशारा किया तो सिलेक्टिव लिसनर है वो, उसने तुरंत इंटरप्रेट कर लिया कि मैं कल दिलवाऊंगा। ओके 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 ओके, कंटिन्यू। अथर्व, कोई टॉपअप नहीं मिल रहा है तुझे।
कितने अनजान है ये सब मेरे स्ट्रेस से। इन्हें पता तक नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मेरी कंपनी का क्या हाल है, मेरा क्या हाल है। उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना मेरा काम है। मैं सारी मुश्किलों का सामना कर लूंगा बाबा, बस मेरे परिवार को ऐसे ही खुश रखना। ये देखो दादाजी, ये आपका 4 डिजिट पिन है, ओके? 2525। अगर आप ये एंटर करोगे तो ही पेमेंट होगी, ओके? बाप रे, ये कौन याद रखेगा बाबा? ओहो, किसी अलमारी पे लिखो ना 2525 मनी पे पिन। अरे क्या लिख दो दादी, ये पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वरना कोई भी पैसे निकाल लेगा अकाउंट से। अरे बाप रे। ओफो, इस ऑनलाइन फोन लाइन से ना मैं तंग आ चुकी हूँ सचमुच। अरे हमारे जमाने में कितना आसान था सब कुछ। जरूरतें कम थी, हिसाब सादा था, नियत साफ थी। अब ये जिंदगी आसान करने के चक्कर में ना पूरी पेचीदी बना दी इन लोगों ने। ओए, तेरा स्कूल खुलने वाला था ना जनवरी में, क्या हुआ? वो वायरस का नया वेरिएंट है ना, इसलिए स्कूल रुक गया। कीड़े पड़े इस वायरस को, बच्चों का बचपना छीन लिया है 4 दीवारों में कैद करके। ना दोस्तों से मिलना, ना टीचर की डांट, ना डब्बे शेयर करना और ना स्कूल बस की मस्ती। छी! वैसे दादी, मुझे ना ऑनलाइन स्कूल ज्यादा पसंद आता है। नहाए बिना आप स्कूल अटेंड कर सकते हो, चालू क्लास में खा सकते हो, एंड अगर क्लासेस के बीच में ब्रेक आए तो फिर आप गेम भी खेल सकते हो। लाइफ इज सुपर इजी। एंड दादी, जिस तरीके से वायरस म्यूटेट हो रहा है ना, मुझे लगता है स्कूल कभी खुलेगा ही नहीं। ओए, शुभ शुभ बोल ना, तेरी माँ थक गई है तुझे दिन भर जेल के, और मैं उन्हें जेल कर। स्कूल से मेल आई है। ओह नो, स्कूल खुलने वाले हैं। अरे वाह, चलो, भगवान ने ना बच्चों से त्रस्त माँ बाप की सुन ली। अरे यार, विद्युत को बताना पड़ेगा। तो तूने मेरी सारी एक्साइटमेंट का फेज उड़ा दिया है। पर स्कूल तो जाना होगा ना हमें, स्कूल को अवॉइड थोड़ी कर सकते हैं। वही तो प्रॉब्लम है। घर पे बैठे हो क्या? बच्चों, ठंड के मौसम में रात को गार्डन में बैठना मना है। तुम्हें सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, तुम्हें तो होगा फ्लू और लोगों को होगा शक कि तुम्हें कोविड है। उसके बाद हमारी सभी दर्शन हाइट सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी के चक्कर, पेपर वर्क, ओह माय गॉड, मेरा काम कितना बढ़ जाएगा। इसलिए घर जाओ, अभी के अभी जाओ, गो होम राइट नाउ। क्या अजीब अंकल है ना। रो, लेकिन वो एक बहुत अच्छा आइडिया देकर गए। स्कूल ने जो मेल भेजा, तूने वो पढ़ा? उसमें लिखा है कि अगर किसी भी बच्चे को खांसी, सर्दी या जुकाम है तो पेरेंट्स उनको स्ट्रिक्टली स्कूल ना भेजे ताकि दूसरे बच्चे इन्फेक्ट ना हो। राइट। लेकिन अगर हम रात को फ्रिज से आइसक्रीम खाए, फिर बर्फ खाए, फिर ठंडा पानी पिए तो हमें जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, फिर सुबह हम छींकेंगे, थोड़ा सा खांसेंगे और बस फिर पेरेंट्स हमें स्कूल भेजेंगे ही नहीं। सिंपल। यू आर अ जीनियस ब्रो। कोई नई बात बता। डैडी, थैंक यू। थोड़ी आइसक्रीम बची फ्रिज में, खाए? गुड आइडिया। मुझे एक ही स्कूप। ओके। ओह, एक मिनट, हेलो, नो आइसक्रीम फॉर यू। कल स्कूल डे है ना राज, इसका गला तुरंत खराब होता है, पता है ना? आई एम सॉरी, मैं कंप्लीटली भूल गया। हो गई तैयारी? ये कर रहा था। मैं भी नहीं खा रही हूँ तुम्हारे चक्कर में, ओके? अथर्व, मम्मा ने ना कहा ना तुझे तुरंत जुकाम होता है। रख ठंडा पानी अंदर, रख। मैं देख रही हूँ, रख। चल अभी। नहीं, रूम में जाके आराम से खाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। आइस लेके कहाँ जा रहे हैं?
क्या होता है? हाँ, मना किया ना ठंडी चीजें खाने के लिए। सुधरेगा नहीं। हाँ बोल विद्युत। 4 स्कूप कुकीज विद आइसक्रीम और 2 ग्लास चिल्ड कोला आइस क्यूब डाल के। मेरा गला तो ऑलरेडी पकड़ रहा है। तेरा स्कोर बता। अरे हिट विकेट पे हिट विकेट हो रहा है यार। कल चीखने और खांसने की एक्टिंग करनी ही होगी। रुक मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। ओके कौन है? वो विद्युत। कल स्कूल है ना तो कुछ था काम। तो चलो सो जाओ, कल स्कूल है बेटा। लेकिन पापा सुनो ना। क्या हुआ अथर्वा? मम्मी आज वेकेशन का लास्ट डे है ना, तो हमारे साथ सो जाओ। नहीं I mean, मैं दादा दादी के घर पे जाऊं सोने। प्लीज, ये चांस नहीं मिलेगा। जाओ, लेकिन तुरंत सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ओके, गुड नाइट, बाय। हाय दादा दादी। दादी आज मैं आपके पास सोने आया हूँ। अरे मेरा बच्चा दादी के पास सोने आया है। चिक्की खाएगा? नहीं, मैंने ब्रश कर लिया। अच्छा चल चल सोने चलते चल। हाँ दादाजी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों ना देखूं? एक मिनट। हाँ दादी, आप बर्फ नहीं जमाते? जमाते हैं ना बेटा, लेकिन 2 मिनट पहले ना सब फेंक दी। क्यों? क्यों क्यों क्या? तेरे पापा का फोन आया था, उसने कहा सारा ठंडा पानी और बर्फ फेंक दो, तो फेंक दी। क्या है ना बच्चा, राजू तेरा बाप है और ये जो है ना वो तेरे बाप के बाप है और तेरी हर हरकत से वाकिफ है। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम तुझे। हाँ लेकिन क्या है ना, वो वायरस होता है ना, वो जैसे म्यूटेट होता है ना, वैसे हर नई पीढ़ी ना म्यूटेट होके ना अपना रास्ता ढूंढती है। लेकिन एक्सपीरियंस नाम का वैक्सीन होता है ना, वो उसे कामयाबी नहीं होने देती। शैतान, ये राजू ने ना बचपन में ये सारी हरकतें की है, बहुत नौटंकी की है। मामा मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं बीमार हूँ। अरे स्कूल मिस करने के लिए तू बीमार पड़ने का बहाना कर रहा है। चल सोने चल। अब सुबह ही कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। हेलो वंदना। हाँ माया, ऑल ओके? कल बात करें? हाँ ओके ओके, टेक केयर, गुड नाइट। किसका फोन था? वो मेरी फ्रेंड थी ना, माया। कौन माया? सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं दिखाई, मैंने और भी चीजें कही थी। ये मीडिया इंडस्ट्री ना ऐसे ही काम करती है। झूठ दिखाकर टीआरपी जरूर कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत नहीं कमाई जा सकती। मुझे वो पूरा वीडियो फुटेज चाहिए प्लीज। वो वीडियो तुम्हें नहीं मिल सकता। अच्छा, वो तुम्हारी चंट सहेली जर्नलिस्ट जिसने तुम्हारे और मम्मी के बीच में झगड़ा लगाया था? बेचारी बहुत परेशान है, उसकी जॉब चली गई और शादी में ऑलरेडी इश्यूज थे, अब डिवोर्स भी हो रहा है। बहुत डिप्रेशन में थी। सॉरी टू हियर दैट। लेकिन फोन क्यों किया था? अरे ऐसे क्राइसिस के टाइम पे पुराने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स ही तो याद आते हैं राज। खैर मैंने उससे कह दिया कि कल बात करेंगे, इट्स टू लेट। सो जाओ, कल स्कूल भी है। चलो सखी। हाँ मम्मा। अथर्व का टिफिन नहीं मिल रहा है, जल्दी से लेकर आ। 1 मिनट। अथर्व जल्दी से अपना स्कूल बैग चेक कर ले। सखी तू ही चेक कर ले बेटा, उस पर भरोसा नहीं है मुझे। ये आयरन करना बंद करना। 1 मिनट मम्मा। राज
स्कूल मेरा शुरू होने वाला है और एक्साइटेड ये सब है। मम्मी देखो ना, मुझे बुखार तो नहीं है ना? अरे तेरे सिंगापुर वाले मामा है ना, उन्हें भी सुबह सुबह ऐसे फीवर वाली फीलिंग होती है। कुछ नहीं बेटा, फैमिली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। पापा देखो ना, मुझे बुखार तो नहीं है ना? हाँ रमणीक भाई, अरे आज घुंगरू इन्फो का आईपीओ खुलने वाला है, भर दो मैं तो बोलता हूँ। हाँ अरे 2 हफ्ते के बाद देखना, शेयर को ऐसा बुखार चढ़ेगा ना कि भाव छप्पर फाड़ देगा। अरे माउथ फ्रेशनर की कसम खा के बोलता हूँ, ले लो। सबसे ज्यादा तो शेयर की चिंता है। कल रात को ही टूथपेस्ट लगाई थी, लेकिन ये पिंपल गया ही नहीं। दीदी सुबह से मैं परेशान हूँ। जस्ट माय बैड लक। जब मुझे बाहर जाना होता है ना, तभी इस पिंपल को भी बाहर आना होता है। जाना, यहाँ क्यों खड़ा है? सब अपने में बिजी रहते हैं, किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। थरवा जल्दी से शूज पहन लो, टिफिन भी रेडी है, लेट हो जाओगे नहीं तो। चलो। क्या हुआ, शूज क्यों नहीं पहने अभी तक? मम्मी मुझे वीकनेस लग रहा है, फीवरिश जैसा फील हो रहा है। वो आजकल वेदर खराब है ना, तो बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। अथर्व, कोई बहाना नहीं चलेगा, आज स्कूल का पहला दिन है। हाँ डैडी, डैडी विद्युत भी नहीं जा रहा है, उसको भी बुखार हुआ है, वो भी स्कूल नहीं जा रहा। सीरियसली ब्रो रेडी? थरवा स्कूल का पहला दिन है ना, चल दही खा ले। मम्मी आई हेट दही। ऐसे नहीं बोलते हैं, दही खाना अच्छा शगुन होता है। हाँ, स्कूल का पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नए दोस्त, नई टीचर्स, नई बुक्स, नया सिलेबस, आने वाले भविष्य की शुरुआत होती है स्कूल का पहला दिन। और नकल कर विद्युत, तुम भी? डैडी तिवारी अंकल और आशा ताई को भी बाय हार्ट हो गया ये। राजेश बाबू, इस स्पीच की ना सबसे ज्यादा जरूरत आज आपको है। नए मैनेजमेंट के साथ नए ऑफिस में आपका भी तो पहला दिन है, इसलिए आप भी शगुन का दही लीजिए। चलो कम ऑन, एक ग्रुप सेल्फी हो जाए। चलो आ जाओ। पहला दिन। चीयर्स टू न्यू बिगनिंग। अच्छी फोटो है। पाओ वड़ा, ये किसने भेजा? बच्चों, विजयी भव। स्कूल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। कमजोर बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं ये जालिम सीनियर्स। पर तुम ऐसा मत करना। पूड़ी पकौड़ा, पूड़ी पकौड़ा कह के बुलाते थे मुझे ये जालिम सीनियर्स। पर तुम लोग ऐसे निर्दयी बच्चे मत बनना। स्कूल में नो बुलिंग, ओके? ये कौन प्रैंक कर रहा है हमारे साथ? हमें क्यों टारगेट कर रहा है? What? No. स्कूल में फोन नॉट अलाउड, ओके? चलो जाओ आप। तिवारी। अंकल मेरा फोन तो ये क्या है? दक्कू अंकल चलो जाओ बोल के खुद ही चले गए। यार अभी तक तो हम स्कूल भी नहीं पहुंचे और हमको कोई हैरेस कर रहा है। कहीं स्कूल में सीनियर्स हम दोनों की रैगिंग तो नहीं करेंगे ना? आज पहला दिन है, नया बॉस आने वाला है, तो आशीर्वाद दीजिए। जीता रहे बेटा, देखा टेंशन मत लेना। हाँ बेटा, वो जो तेरे बैंक का घोटाला हुआ था, वो प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुआ है या नहीं? हाँ पापा, अभी तक गड़बड़ चली रही है। या क्या रमन? मिस्टर वागले, आप जरा जल्दी मिल सकते हैं मुझे? बस निकल ही रहा हूँ। ओके, चलता हूँ। संभल के जाना। ये किसने भेजा?
अथर विद्युत, क्या किया तुमने? अभी अभी तो स्कूल एंटर किया है, क्या ही कर सकते हैं। अरे तुम दोनों ट्रोल हो रहे हो। ऐसा क्या कर दिया तुम दोनों ने जो तुझे पाव और तुझे वड़ा का नाम दिया है? सब चिढ़ा रहे हैं वड़ा पाव वड़ा पाव। वो तो हम दोनों को भी नहीं मालूम क्यों बोल रहे हैं। पता नहीं किसने स्टार्ट किए, जिसने भी स्टार्ट किए ना वो पता नहीं मुझे वड़ा क्यों बुला रहे हैं। मैं तो वड़ा खाता भी नहीं हूँ, मुझे समोसा पसंद है। मतलब अगर मुझे पाव भाजी पसंद है तो मुझे पाव बुलाएंगे तो चलेगा? You're a moron। मुझे डर है कि मुझे कहीं लहसुन चटनी या हरी मिर्च बुलाना शुरू ना कर दे कोई। मैं जनरली तुम दोनों के साथ रहता हूँ ना। वड़ा पाव। चल बोरिंग लाइफ की शुरुआत करते हैं। ए वड़ा पाव, ए वड़ा पाव, ए वड़ा पाव। वड़ा पाव, 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 वड़ा पाव। कौन कर रहे हैं ये सब? मर्जर के बाद P2P मैक्स का नाम P2P लोकल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम, क्या हुआ? Mr. Wagle, I made a gross mistake. मर्जर पेपर साइन करने में अगर मैं जल्दबाजी ना करती, सिर्फ 2 घंटे और रुक जाती, तो शायद ये कंपनी हमारे हाथों में होती। मैडम, वो बैंक ने सब तुरंत सेटल कर दिया ना। अगर नहीं किया होता तो फिर आपका ये जो कदम है वो हम सबकी भलाई के लिए ही था। इट इज आवर बैड लक। नो मिस्टर वागले, बैड लक नहीं, ये हैरी की चाल थी। हमें फंसाया गया। ये सारा सेटअप हैरी का था ताकि वो हमारी कंपनी को हड़प सके। आज मेरी वजह से ये कंपनी हाथों से चली गई। मेरे डैड को क्या मुंह दिखाऊंगी मिस्टर वागले? मैं समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन डोंट वरी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। ट्रस्ट मी, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और ये कंपनी वापस हासिल करेंगे। वी ऑल आर विथ यू। Thank you, Mr. Wagle. This means a lot. Mr. Wagle, जी, वो मर्जर की वजह से मैनेजमेंट के साथ साथ लोकल पैकेज के कुछ स्टाफ भी हमारे कंपनी में आएंगे। तो इस वजह से P2P मैक्स में से तकरीबन 4 लोगों को हमें निकालना होगा। 4 लोगों को? मतलब पहले ही दिन? ऐसे कैसे फायर करेंगे? क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? अगर मुझ में हिम्मत होती तो ये काम मैं आपको नहीं सौंपती मिस्टर वागले। गुड लक। सैंटा क्रूज की डिटेल मेरे लैपटॉप में है। सर,
सर क्या नाम है? राजेश सर, मार्केट में अफवाह चल रही है कि P2P मैक्स के स्टाफ को निकालने वाले हैं। फोन पे फोन आ रहे हैं कि नौकरी है कि गई। आई नो आई मीन मतलब मैंने भी सुनी है ये खबर। सर ऐसा सच में होने वाला है क्या? मैं घर का अकेला ही कमाने वाला हूँ। अगर नौकरी चली गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। देखिए, अब असल में क्या होने वाला है ये तो फिलहाल हमें भी नहीं पता। हैरी 1 बजे ऑफिस आने वाले हैं और वही सारी डिटेल शेयर करेंगे। अभी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। तब तक आप सब अपनी अपनी सीट पे जाइए, काम कीजिए। गॉड इज ग्रेट। आप लोग हिम्मत मत आ रही है। वी आर अ गुड टीम। अभी टारगेट देखा ना हमने, टारगेट से ज्यादा काम किया है। सो वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स। अरे मुझे पूरा भरोसा है, इतनी टैलेंटेड टीम ना वो हैरी ऐसे तोड़ेगा थोड़ी। राजेश सर, ये सब आप हमें पैपअप करने के लिए बोल रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। सर मेरे पास पक्की खबर है कि उनका आधा स्टाफ आएगा और हमारा आधा स्टाफ जाएगा। सर प्लीज आप एक बार हमें बता दीजिए कि हमारी टीम से कौन कौन जाने वाला है। मुंह पे बोल दीजिए ना सर। बैंडेज जितनी जल्दी निकलती है दर्द उतना ही कम होता है। सर मैम बोलिए ना, ये खबर सच है क्या? सर वैसे भी 2 साल से सब कुछ डामाडोली चल रहा है। बहुत मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी और अब अगर ये नौकरी चली गई तो मैं तो सर कह रहा मैम, यू नो ये जो कंपनी होती है ना, ये बड़े बुजुर्ग की तरह होती है जिसकी छत्र छाया में हम सबका पालन पोषण, हम सबका गुजारा होता है। और मैम अगर ऐसे किसी बड़े बुजुर्ग का हाथ अचानक अपने सर से निकल जाए तो राजेश सर अनाथ होने वाली फीलिंग आती है। सर प्लीज सच सच बताइएगा कि हम सबके साथ भी ऐसा होने वाला है क्या? प्लीज सच सच बताइए। ओह माय गॉड, इन दोनों के फोन पे इतने नोटिफिकेशन क्यों बज रहे हैं? क्या करूं, इन दोनों के फोन ओपन करके देख लूं? नो 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 नो, किसी और का फोन देखना बुरी बात है। पर परम पूजनीय वन्ना भाभी के सुपुत्र अथर्व और उस पंटर के बेटे विद्युत को इतने मैसेज कौन भेज रहा है? क्या करूं, मेरा नाजुक दिल बोल रहा है नो 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 नो, पर मेरा चुस्त दिमाग बोल रहा है देख लो। एंड माई दिमाग विंस। व्हाट? ओह माय गॉड, इतने नन्हे नन्हे बालकों के फोन लॉक, इतनी छोटी सी उम्र में पासवर्ड, प्राइवेसी, सेक्रेसी, ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। मुझे परम पूजनीय वन्ना भाभी से बात करनी पड़ेगी। आशा, हाँ वही नहीं, अथर्व का स्कूल शुरू हो गया है तो कल से 1 घंटा जल्दी आना होगा, चलेगा ना? कैसे चलेगा वही नहीं? हाँ अब तो जानती है मेरे को ना, पहले वो जोशीपुरा के घर में जाना पड़ता है। वो मेरे को बोलता है मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, मतलब सोसाइटी का यस फॉर पहला सिटीजन हूँ मैं। आशा, एस फॉर सिटीजन नहीं होता है, सी फॉर सिटीजन होता है। हाँ वही, लेकिन पहला काम तो यस फॉर सिटीजन के घर में होगा वही नहीं। हाँ बोल देती हूँ। अरे पर उनके घर में सुबह के स्कूल की हड़बड़ी नहीं होती है ना, तू थोड़ी देर से भी काम करेगी तो क्या फर्क पड़ेगा उन्हें? लेकिन ये बात उनको कौन समझाएगा वही नहीं? आप तो जानती है ना उस खड़ूस जोशीपुरा को, एक बात बोलूं ना वही नहीं तो 100 सवाल करता रहता है मेरे को। मुझे अनपढ़ गवार को वो सोसाइटी के रूल्स दिखा दिखा कर डराता रहता है। और वो यामिनी वही नहीं, देवा रे देवा, ऐसी ऐसी शायरी सुनाती ना मेरे को, वो सुन के ना चक्कर आ जाता है वही नहीं, सच्ची में। हाँ वो थोड़ी प्रॉब्लम है उनकी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। दिल क्या अच्छी है मेरे को भी पता है इसीलिए तो सह लेती है वो खड़ूस जोशीपुरा को, वरना अगर मेरी जैसी बाइक होती ना उसको
नारियल के जैसे छील के रखती थी उसको। हाँ, रूल रूल बोल के तूल उड़ाता रहते हवा में। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। मासी क्या कर रहा है? मासी क्या कर रही है आप? बेलन चप्पल सुना था, लौकी से कौन मारता है? ओह माय गॉड। तू औरतों की बातें छुप के सुन रहा है? हाँ, और मुझे पूछ रहा है क्यों मार रही हूँ मैं? अरे तू सेक्रेटरी है या सीसीटीवी है? बचाओ बचाओ, मार डाला। ओह माय गॉड। क्या हुआ क्या माँ? अरे हरकत ये ऐसे करता है ये? एकदम सही बोली मौसी, बराबर बोली। दूधी से नहीं, ये थैले में जो भी सब्जी ना सब मारो। मैं तो कहती हूँ 4-5 अंडे भी मारो, लेके आती हूँ मैं घर से। ए आशा, माइंड योर टंग। वरना भाभी प्लीज 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 प्लीज, सभी तो सनाइट सोसाइटी के बाइलॉज के हिसाब से मुझे अपनी दलील पेश करने का एक मौका मिलना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। माँ 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 माँ, सुन लीजिए ना इनकी बात, सुन लीजिए। नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ नीचे। ठीक है, एक मौका देती हूँ, लेकिन जो भी बोलना है ना 200 शब्दों के अंदर बोलना है। अगर 200 शब्दों से एक भी ज्यादा शब्द बोला ना, तो फिर मैं इस बार ना लौकी नहीं, मेरे थैले में ना सूरन है, वैसे सर पे मारूंगी ना। 200 शब्दों में अपनी दलील कैसे पेश करूं? 200 शब्द तो मुझे वार्म अप करने में लग जाते हैं। 200 शब्द, कम से कम 200 शब्दों में ऐसे लिखना है, महामारी का हम पर असर। समझ आया? कम ऑन। महामारी का मुझ पे सबसे बड़ा असर ये है कि मैं लिखना ही भूल गया हूँ। तो मुझे तो बैठने की आदत ही नहीं रही, मैं तो सोते सोते ऑनलाइन पढ़ता था। उसके भी एक अलग ही मजे थे। I swear यार। अच्छा सुन, जाकी कह रहा था कि हम पे जो लोगों ने मीम बनाया ना, उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं। अब दक्कू अंकल ने हमारा फोन जब्त कर लिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमें क्या कमेंट कर रहा है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि हमको वड़ा पाव क्यों बुला रहे हैं। सीरियसली यार। क्लासरूम में वड़ा पाव है? हाँ है ना। I mean, कोई वड़ा पाव खा रहा है? स्मेल आ रही है मुझे। यस। मैम, किसी ने मेरे डेस्क पे ये वड़ा पाव रखा था, मैं खा नहीं रहा था। अच्छा। मैम, आई थिंक विद्युत बीमार है, और मैं उसके पास बैठा था ना, मुझे भी बुखार जैसा फील हो रहा है। What? अरे जब ठीक नहीं लग रहा था तो तुम दोनों स्कूल ही क्यों आए? गैर जिम्मेदार। निकलो यहाँ से और सीधे घर जाओ। लीव। तू क्या सही टाइम पे चीखा, सीधा छुट्टी मिल गई। चल घर चलते हैं। कल जो मैंने रात को गपागप आइसक्रीम और बर्फ खाई है ना, उससे तो जुकाम होना ही था। और जब मेरे पापा को पता चलेगा ना कि मुझे स्कूल से वापस घर भेज दिए गए, तो पापा मेरी बैंड बजा देंगे। अरे इट्स ओके। ये क्या चल रहा है? ये क्या मस्ती है? हम घर चलते हैं, फोन लेते हैं दक्कू अंकल से और फ्रेंड लिस्ट देखते हैं कि कौन हमें ऐसे बुली कर रहा है। इट्स गेटिंग टू मच नाउ। ब्रो, मुझे अभी भी एक सवाल बार बार परेशान कर रहा है। तुझे पाव बोला वो फिर भी ठीक है, क्योंकि तू सॉफ्ट है, गोरा है, और मैं किस एंगल से तुझे बड़ा दिखता हूँ? अच्छा, तो मैं किस एंगल से तुझे पाव दिखता हूँ? देख, जितना कम मैं पाव दिखता हूँ ना, उससे ज्यादा तू बड़ा दिखता है। और बड़ा मैम गुड मॉर्निंग। और एक बड़ा नहीं, एक प्लेट बड़ा, एक बड़े बड़े के ऊपर एक छोटा बड़ा रखा हो। रो, तू कुछ भी मत बोला। हाँ, तो तू मुझे मस्ती और पाव के बीच में लॉजिक क्यों दिखा रहा है? यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। तो ऑनलाइन स्कूल कितनी अच्छी थी ना, कम से कम वर्चुअल दोस्तों पे अपना कंट्रोल तो था, और अब तो एक्चुअल दोस्तों से भी डर लगता है। आई नो। चल दक्कू अंकल से फोन लेते हैं, इंसानों से बेटर फोन होते हैं। सॉरी मासी, मैं शर्मिंदा हूं, बेपनाह, बेइम्तिहा, बेहिसाब, 200 शब्द हो चुके, बस कर। ओह माय गॉड, आप गिन रही थी? हाँ, इसीलिए खड़ी हूँ यहाँ पे। अब तो तुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आई नो। रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फूल। फिर बोला। मासी, ये शब्द नहीं है, ये तो भावना है, विचार है, अभिव्यक्ति है,
सोच है। फिर भी 200 शब्द हो चुके, पेनल्टी लगेगी, खत्म। I know रूल्स मतलब सोहिटर्सन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, अपनी इमेज का सवाल है। ओके मासी, बोलिए क्या पेनल्टी है, बोलिए। देखो भाई, अब से आशा पहले काम करने हमारे घर आएगी। अरे पर प्लीज देखो भाई। वन्ना भाभी, ये प्लीज प्लीज बोल के ना आप मुझे निष्क्रिय कर देती है, निसहाय कर देती है, निहत्ता कर देती है, जाने दीजिए। ओके, पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये सरासर रैगिंग है, बुलिंग है, नारीवाद है। ओके, प्रणाम मासी, प्रणाम वन्ना भाभी। हाँ चल चल चल। क्या रैगिंग की है माँ? मॉम जी, मस्त चाय 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 बना दो, चाय। टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स। P2P का हुआ एंड, P2P ग्लोकल इज योर न्यू फ्रेंड। ये खत्री सर रोज सुबह सुबह ऐसे ही ज्ञान बांटने वाले हैं क्या? दासानी, ये ज्ञान नहीं है, धमकी है। P2P मैक्स का हुआ दी एंड, सुना नहीं? सर आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ हाँ। मॉर्निंग टीम। ए मॉर्निंग कियारा। व्हाट अ ब्राइट सनी डे। कितना चंगा दिन है आज। आज एक हफ्ते का काम एक दिन में करेंगे। मैं कियारा के साथ कैबिन शेयर करूंगा और मेरे एसोसिएट राजेश जी के साथ बैठेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? हाँ, और स्माइल करो, बी चेयरफुल। ला, सबकी सैलरी बढ़ी है, आई एम श्योर सब हैप्पी होंगे। वेल, सैलरी बढ़ी है तो कुछ तो कटेगा अभी। क्या कटेगा राजेश जी? स्टाफ कटेगा। चॉप 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 चॉप। राजेश जी, आप अपनी टीम से 4 लोगों को अलविदा कहेंगे। अरे ऐसे कैसे? मतलब कम स्टाफ में काम कैसे होगा? राजेश जी, जब एक हाथ पे चोट लगती है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ज्यादा बोझ उठाने लगता है ना। बिना मांगे सैलरी बढ़ने पर तो किसी ने सवाल नहीं पूछे थे। पूछे थे चंदू? नहीं ना? तो फिर जिम्मेदारियां बढ़ने पर क्यों पूछा जा रहा? वाई टेल। नॉट फेयर राजेश जी। पहले ही दिन ऐसे कैसे वापस भेज दिया? इतनी बड़ी इंसल्ट। हम निकाली हुई जगहों पे ना वापस नहीं जाते। तू आज के बाद स्कूल नहीं जाएगा। सच में मम्मी? क्या सच मम्मी? हाँ? और ज्योति भाभी, इन्हें स्कूल से निकाला नहीं गया है, सिर्फ हेल्थ ग्राउंड्स पे वापस भेजा गया है। जैसे ही इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इन्हें स्कूल वापस जाना होगा। मम्मी, टीचर ने कहा कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट और नेगेटिव RT-PCR होगा तो ही अलाउ करेंगे। हाँ? एक छींक पे इतना सर्कस स्कूल में, और तुझे जरूरत क्या थी टीचर को बोलने की कि तुझे बुखार जैसा लग रहा है? कल से तुम्हारा ये ड्रामा देख रही हूँ अथर्वा। कल से बोल रहा है बुखार जैसा लग रहा है। बस स्कूल नहीं जाने का नाटक है ये सब। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ये इतने मीम्स, इतने मजाक, पूरे फॉरेन में फैल गया यार ये बात। इसने भी किया है ना, उसका पता लगाना होगा। दिस इज बुलिंग। अथर्व के फोन और राधिका मासी के परवल की वजह से आज मैं परम पूज्य वन्ना भाभी के मन से उतर गया। लेकिन
मुझे सही दर्शन हाइट सोसाइटी की पानी की टंकी की कसम कि मैं परम पूज्य वन्ना भाभी के मन में अपनी जगह बना के रहूंगा और इस काम में मेरी मदद करेगा ये नरम हड्डी गरम हड्डी तेल। प्रणाम काका। आइए आइए, बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। काका लाइए, आपकी पादुकाएं मैं इधर रख देता हूँ। प्रणाम मासी। एक सेकंड। लाइए, आपके पाँव लाइए। ये देखिए काका, नरम हड्डी गरम हड्डी तेल। अच्छा, ये केवल तेल ही नहीं बल्कि चमत्कारी तेल है। ओ, थोड़ा ज्यादा हो गया। एक सेकंड। काका, इसका असर केवल त्वचा के ऊपर ही नहीं बल्कि त्वचा के अंदर मांसपेशियों के रास्ते होता हुआ हड्डी तक जाता है। अच्छा? आप कहे तो ये तेल आपकी नाभि में भी डाल देता हूँ, वहां तो इसका असर और भी चमत्कारी हो जाता है। लाइए। नहीं 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 नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। डक्कू, जरूरत उनके पैर में तेल लगाने की नहीं है, मेरे पैर में तेल लगाने की है। दिन भर काम करके थक जाती हूँ ना, पैर दुखते हैं मेरे। इनका क्या है, ये तो एक पेपर में 4 बार पढ़ते हैं दिन में। क्या? या फिर स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ खोल के बैठ जाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा परम पूजनीय वन्ना भाभी की परम आदरणीय सास। जैसी आपकी आज्ञा। पर क्या है ना मासी, मैंने काका के एक पैर पे तेल लगाया है और अगर दूसरे पैर पे तेल नहीं लगाऊंगा तो दूसरा पैर बुरा मान जाएगा ना। अच्छा, तो काका के दूसरे पैर पे तेल लगाऊंगा, उसके बाद आपकी टर्न। काका लाइए दूसरा पैर भी। वैसे काका मासी, मतलब कोई कंपल्सन नहीं है, मतलब आपकी अगर इच्छा हो तो आप परम पूजनीय वन्ना भाभी को बोलिएगा कि सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी आप लोगों की कितनी सेवा करता है। अच्छा, तो दक्कू हमें तेल लगाने के बहाने वंदू को मस्का लगा रहा है। तभी मैं सोचूं इसे अचानक क्या हो गया। अब मैं बजाती हूँ इसकी बैंड। देख, 7C में संभव और शिवम है जिनसे मेरी असाइनमेंट को लेकर लड़ाई हुई थी। फिर बी डिवीजन में आरव और संचित है जिनसे मेरी मारामारी हुई थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने तेरा ज्योमेट्री बॉक्स चुराया था। अरे उस बात को तो 2 साल हो गए ब्रो। याद रखना, असली दुश्मन कभी भी बदला लेना भूलता नहीं। फिर डिवीजन जी में आशीष था जिसने मुझे डम्बो बोला था और मैंने उसे गुम्बो मारा था। और डी डिवीजन के शुभ ओम वेद, इनसे मेरा पंगा है। हाँ, क्योंकि इनकी बड़ी बहनों से गुनगुन दीदी का कुछ इशू था ना, तो उसका कैरम शॉट गुस्सा मेरे ऊपर उतारते वो तीनों। हमने तो बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया ब्रो। अब इतने सारे लोगों में से किसने हमें वड़ा पाव बोला वो हमें कैसे पता चलेगा? यार, अच्छे लोगों की दुनिया ही नहीं रही। अच्छे मतलब हम दोनों ही हमारे दुश्मन। क्या बोल रहे तू? तेरे एरोगेंस और एटीट्यूड की वजह से हमारे बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं। ऐसा मैंने वो जाकी कह रहा था। जब से रिजॉर्ट में अपनी दोस्ती पक्की हुई है ना, तब से जाकी ना लेफ्ट आउट फील कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाकी हमें परेशान कर रहा है? अभी हम दोनों को भगोड़े वड़ा पाव क्यों कह रहे हैं? हम लोग स्कूल से बीमारी का नाटक करके भागे है ना, इसलिए। हम भागे कहाँ थे? हमको तो स्कूल से निकाला गया था। लेकिन ब्रो, इससे ना एक बात कंफर्म हुई कि जो भी ये मस्ती कर रहा है ना, वो स्कूल से ही है। That's how he knows कि हम लोग स्कूल से भागे हैं। ब्रो, कल हमें एनी हाउ स्कूल जाना होगा। हमारे ट्रोलर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम वीक है और भगोड़े हैं। तू सही कह रहा है ब्रो, मैं हमेशा सही बोलता हूँ। अच्छा, क्या सही बोलते तू? हाँ? कुछ नहीं मम्मी। अच्छा मम्मी, विद्युत को हल्दी वाला दूध, अदरक का काढ़ा, तुलसी नीम वाला चूरन, जो भी दादी की फॉर्मूलास है ना जुकाम ठीक करने के लिए, वो सब इसे दे दो। लेकिन कल सुबह तक ये ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके कल हम एनी हाउ स्कूल जाएंगे। ओके? 1 मिनट, ये चल क्या रहा है? हाँ, अभी सुबह तक तो तुम दोनों कह रहे थे कि स्कूल नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, और अब कह रहे हो कि स्कूल जाना है। क्या क्या गड़बड़ चल रही है धर्मा? हाँ, एक्चुअली आंटी हुआ यूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियल रेजिस्टेंस था। वो स्कूल में दोस्तों का प्यार देखा ना,
इसलिए स्कूल में जाने का मन हो रहा है। तो कल हम स्कूल जाएंगे। विद्युत, ये सूप पी ले और मेडिसिन ले लेना, ओके? ओके। पता तो लगाना ही पड़ेगा सर, वो कौन है जो आपकी जिंदगी में राहु केतु बन के आने वाला है। हाँ यार चंदू, हैरी का कोई एसोसिएट है, मतलब बैठेगा तो बाजू में लेकिन चढ़ेगा सर पे। इसे ना शो ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब हमने तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर किया है, तुम लोग हमारे कंट्रोल में हो, हम कलीग्स हैं लेकिन चलेगी हमारी, तुम हमारे अंडर हो, ये सब कुछ जताने के सॉफ्ट तरीके हैं। इसे ना बुलिंग कहते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।